वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप Preview. सबको खुशामदीद कहती हूँ। ये प्रोग्राम पिछले मेरे 2 प्रोग्राम्स का तसलसल है। हम रिजेक्शन के मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक रिजेक्शन का मैंने पहले प्रोग्राम में आपको रिजेक्शन क्या होता है और इसके क्या असरात होते हैं हमारी तबीयत पे, और दूसरे में मैंने चंद ऐसे जो आपको टिप्स बताए जिसके अंदर हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह की फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जब हम फेस कर रहे हों। अब तीसरे बार प्रोग्राम में मैं इसको वाइंड अप करूंगी उस कॉन्सेप्ट के साथ कि अगर हम रिजेक्शन के मौजू को अपने इस कॉन्सेप्ट के साथ नथी कर लें तो हम हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे और हम इससे गुजरने के लिए अपने अंदर बहुत बेहतरी महसूस करेंगे कि जब भी ज़िंदगी में हमें इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस का हमें जो है सामना करना हो तो हम अपने आप को एक बैलेंस्ड अप्रोच पाएंगे। उसके लिए हम अपने आप को एक तवाज़न के साथ उसके सामने खड़े होने की हिम्मत रखेंगे। हमेशा से एक बात याद रखिए कि खामोशी जो होती है, रिएक्शन की बजाय खामोशी, हर तरह के नेगेटिव जो हमले होते हैं हमारे ऊपर, हमारे जज्बात पे, हमारे एहसासात पे, उनका जो बेहतरीन जो फ़ौरन जो जवाब होता है वो खामोशी होती है। खामोशी हमेशा बेहतरीन हथियार होती है इंसान का। रिएक्शन की बजाय खामोश रहना ज़्यादा सीखिए ताकि ये आपको स्ट्रॉन्ग करती है, आपका जो क्लैरिटी देती है। और हमेशा ये बात याद रखिए कि रिजेक्शन जो है ये कभी रिफ्लेक्शन नहीं होता। रिजेक्शन कभी रिफ्लेक्शन नहीं होता ये आपका, बल्कि ये आपके लिए एक दावतनामा होता है खुद को फिर से दरियाफ्त करने का। कि जो चीज आपको कोई दूसरा बता रहा है, अपना विजन, अपना व्यू, आप उसको एक दफा देखिए। आपको नहीं पसंद, आपको खुद को दरियाफ्त करने के लिए निकल पड़े आप और अपने स्किल्स और अपने अंदर फाइंड कीजिए कि अंदर क्या है, मजीद खुद को डेवलप करने की तरफ आगे बढ़िए, खुद को मजीद जो है वो खंगालिए। ये आपको एक तरह से इनविटेशन है खुद को मजीद देखने की अपनी तरफ। तो इसको कभी भी इस एंगल पे मत लीजिए कि ये आपका रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन आपको नेगेटिविटी देता है। आप जब इसको इनविटेशन के तौर पे लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक पॉजिटिव अप्रोच देता है। और ये हमेशा से हमारी जो एक वर्थ कभी भी जो होती है, हमारी सेल्फ वर्थ जो होती है, ये कभी भी किसी की अप्रूवल के लिए नहीं होती। अप्रूवल के साथ उसको नथी नहीं किया जा सकता कि हम किसी की अप्रूवल का इंतज़ार करें अपनी सेल्फ वर्थ के लिए, बल्कि आप उस जो इंसान आपके लिए नेगेटिव जो रखता है व्यूज़, या आपको रिजेक्शन के जो प्रोसेस से जिसने गुजारा है आपको, या जो रिजेक्ट करता है, आप उससे जो है किनारा कशी करते हुए अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप उसका इंतज़ार मत कीजिए कभी कि आप बैठ के उसकी जो इंतज़ार करें उसकी सोच बदलने का, या उसके लिए वक्त लगाएं कि वो कभी ना कभी कोशिश करें कि वो आपके बारे में अपना जो व्यू है वो बदल ले, अपनी सोच बदल ले। इसका इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि उस वक्त को अपने आप को बेहतर करने पे लगाएं, डेवलप करने पे लगाएं, मज़ीद अपने आप को खंगालने पे लगाएं, मज़ीद अपने आप को के अंदर जानने में अपने आप को लगाएं वो वक्त जो है, ताकि वो वक्त आपको ऊपर की तरफ ले जाए, वो आपको बेहतरी की तरफ ले जाए, आपको डेवलप करे, आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद जो है ग्रो करे। अब आप जो इस जो रिजेक्शन का लफ्ज़ है, इसको हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी रिजेक्शन का सामना हो तो इसको अपने जहन में ये चीज़ बिठा लीजिए कि इस लफ्ज़ को हमेशा आपने ऑफ के बटन के साथ नहीं लगाना, बल्कि इसको रीसेट के साथ समझिए कि ये एक रीसेट का बटन है जो आपको क्लैरिटी देता है उस तमाम चीज़ों से गुजरने की। जब आपकी ज़िंदगी में, जैसे आप देखें कि रीसेट और ऑफ के बटन में फ़र्क है। अगर हम इन चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं तो हमें ऑफ पे ले जाते हैं, हमें शट ऑफ कर देते हैं, हमें नीचे ले जाते हैं और हमें फिर से ऊपर उठना पड़ता है अपने आप को देखने के लिए। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को रीसेट के साथ नथी करते हैं, रीसेट के साथ देखते हैं, तो ये एक तरह से हमें क्लैरिटी देते हैं। ये एक रीसेट का बटन है हमारी लाइफ में। जब कोई हमें रिजेक्ट करता है, ये रीसेट है। खुद को रीसेट कीजिए वहां से और दोबारा से नए सिरे से नई क्लैरिटी के साथ खुद को ऊपर लेके आए। और
लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, ये लास्ट बात जो है कि कभी भी एक्सटर्नल वैलिडेशंस जो हैं इनके ऊपर जो है आप अपने आप का अपना स्टैंड मत लीजिए। कभी भी इनके ऊपर जो है आप खड़े मत ज़्यादा देर तक रहें। कभी भी इनके ऊपर आप इतना भरोसा या इतना एतमाद मत कीजिए कि ये आपकी ज़मीन छीन लें नीचे से। जब इनके ये चीज़ें जो हैं ये आपको चाहे तो आपके सर पे छत दे दें, चाहे तो नीचे से ज़मीन छीन लें। कभी इनके ऊपर इतना एतकाद मत कीजिए, बल्कि एक्सटर्नल की बजाय इंटरनल वैलिडेशन के ऊपर एतमाद करना सीखिए। ये आपको हमेशा ग्रो करेगा। ये वो वाहद चीज़ है जो आपको हमेशा ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, हमेशा आपको एक मुखलिस राय देगी और हमेशा आपको बेहतरी की तरफ ले जाएगा। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।